सच मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा था रात में, तो जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिर गया, देखा कपड़ा खराब हो गया। वो बेचारा मस्जिद नहीं गया, घर आकर के कपड़ा पहना, वजू बनाया, फिर निकला। वो दोबारा निकला, फिर कुछ दूर चला, ठोकर लगी और गिर गया। गिरा, देखा फिर कपड़ा खराब हो गया, फिर लौटकर घर आया, कपड़ा चेंज किया दूसरी मर्तबा, और कपड़ा चेंज करके फिर तीसरी मर्तबा वो मस्जिद के लिए निकला। तो जब घर से जैसे निकला, देखा एक आदमी चिराग जलाकर खड़ा है। कौन है रे? वो चिराग की रोशनी दिखाते हुए आदमी चिराग लेके आगे, ये पीछे पीछे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वो आदमी मस्जिद के अंदर भी गया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के जब निकला, देखा वही आदमी चिराग लेके खड़ा है, घर तक लाके छोड़ा। तो आदमी सोच रहे, भाई ये आदमी है कौन, हम तो नहीं पहचान रहे हैं, इन्होंने मेरी मदद करी है। तो पूछा आगे, भैया तो नाम की जाओ, तो के जाओ? बोला हमारा नाम है शैतान। बोले अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मेरी रहनुमाई की, तुमने मेरी मदद करी, तुम मुझे नमाज पढ़वाए, आखिर वजह क्या है? तो शैतान बोला कि सुनो सुनो, जब तुम पहली मर्तबा नमाज के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, वहां से आए, ठोकर लगी, गिर गए, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठोकर लगी, गिर गए, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा जब तुम नमाज के लिए जा रहे थे, फिर ठोकर लगी, गिर गए, अल्लाह तेरे गिरने की वजह से तेरे खानदान के तमाम लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। और तीसरी मर्तबा जब तुम जा रहे थे, हमें डर था कि फिर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिर ना जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले के गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम गिरो, तुम सही सलामत मस्जिद पहुंचो, नमाज पढ़कर नमाज का सवाब लो। ये शैतान बड़ा जिद्दी है। कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान के पेट में दर्द हो गया, ये तो गजब हो जाएगा। इब्राहिम अगर अपने बेटे को कुर्बान कर देगा, ये तो गजब हो जाएगा। तो इंसानी शक्ल बुजुर्ग बना, वो इंसानी शक्ल बनकर हजरत हाजरा के पास आया। हजरत हाजरा कौन थी भाई? हजरत हाजरा कौन थी पता है? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हजरत सारा भी बीवी हैं, जिसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हजरत हाजरा से शैतान कहते, हाजरा इब्राहिम कहाँ गए? बोले काम से गए। बोले इस्माइल? बोले वो उसे ले गए, वो अपने बहुत बड़े दोस्त से मिलाने गए। तो शैतान देखिए, अब देखिए सच बोलने पर कितना मजबूर है। शैतान बोलता है अल्लाह की बंदी, ना ना ना, अरे वो अपने किसी बड़े दोस्त से तेरे बेटे को मिलाने नहीं ले गए, बल्कि वो अल्लाह की राह में उसे ज़िबह करने गए। अल्लाह। तो माँ कहती है ऐसा कहीं होता है? भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करता है? भाई कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? माँ कहती है कि भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह करेगा? अब देखिए शैतान कितना सच बोल रहा है। शैतान बोला कि नहीं नहीं, बात दरअसल ये है कि अल्लाह का हुक्म है, इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मेरी राह में अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो हजरत हाजरा कहती हैं कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ है तो एक इस्माइल तो क्या, अगर मेरा 70 इस्माइल होता तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या मेरा 70 इस्माइल होता, अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर देती। और कुर्बान जाओ, शैतान पेट पकड़ कर मरोड़ कर वहीं पर बैठ गया। क्या है इब्राहिम? मैं रोक ना सका। शैतान तो चाल चला था कि माँ को बताएंगे, ये दौड़ती भी जाएगी, इब्राहिम को लौटा कर लेकर आएगी, बेटे को कुर्बान करने नहीं देगी। तो माँ कहती है ए इब्राहिम, आपने ये क्या कर दिया? मुझे बताया क्यों नहीं आपने कि अल्लाह का हुक्म है इस्माइल को कुर्बान करना है? आपने क्या समझा कि आप मुझे कह देंगे तो मैं आपको कुर्बानी करने ले जाने के लिए इस्माइल को नहीं दूंगी? मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको मना करूंगी। ए इब्राहिम, आप
मुझे बता देते तो मैं भी आपके साथ चलती। आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं झोली फैलाकर रब की बारगाह में दुआ करती कि मौला ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसके कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह अकबर। ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले तो कुर्बान जाओ। अल्लाह अजय देखिएगा कुर्बान जाइए।